दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी अभी जो खबर आई है कि नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और 11वें मुख्यमंत्री हैं। अम्बाला से बिलोंग करते हैं ये, इनका जन्म स्थान अम्बाला से है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। दोस्तों, इतने साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचता है, यह शायद केवल भारतीय जनता पार्टी या संघ में ही संभव है और किसी पार्टी में नहीं। वरना आप एग्जाम्पल लीजिए कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के पिता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की बहू, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, वो लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं पीलीभीत से। उनके पुत्र वरुण गांधी, वो सांसद हैं सुल्तानपुर से। दूसरा, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, 10 सालों तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें एक तरीके से प्रधानमंत्री वही थी, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था और कांग्रेस की अध्यक्षा थी। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बनने के ख्वाब में है और प्रियंका गांधी लाइन में है। अब अगली बात मैं बता रहा हूं, स्टेट में आप देखिए, स्टेट में जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, वह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री थी, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे। दूसरा, आप थोड़ा सा और नीचे आइए, पंजाब में आइए। आप पंजाब में, जैसे कि आपको पता है, प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल की उनकी पार्टी थी। प्रकाश सिंह बादल के बेटे प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब में और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल रह चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में चाहे आप उठा लीजिए वीरभद्र सिंह का परिवार या और भी लोगों का, इनका भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में आइए, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, वो थे मुख्यमंत्री। और शिवपाल सिंह यादव राजनीति में ही हैं, रामगोपाल यादव लोकसभा के, डिम्पल यादव और अन्य कई लोग भी रहे हैं। उनके खुद के समाज का दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जा सकता, यह मान के रखना। दूसरा, बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उनके छोटे बेटे मंत्री रह चुके हैं, उनके एक बड़े बेटे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आने वाले समय में भी अगर कोई होगा तो भी इन्हीं के परिवार का ही बनेगा। उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रह चुका है। वैसे ही आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी, अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभिजीत बनर्जी को, उनके भतीजे। वैसे ही अब तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को एमपी बनाया गया है, ठीक है। फिर आप उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा में बीजू पटनायक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बीजेडी बनाया, बीजू जनता दल बनाया। उनके बेटे नवीन पटनायक कम से कम 10-15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 18 साल होंगे, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में चले जाइए आप, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं
अभी शायद उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी पत्नी अब शायद लाइन में है, बनी हुई हैं। और वैसे ही मध्य प्रदेश में आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे माधवराव सिंधिया, कांग्रेस केस में। वैसे ही आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में राजेश पटेल के बेटे हैं सचिन पायलट। राजेश पटेल यूनियन मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में राजीव गांधी के समय में। महाराष्ट्र में आप जाके देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, उनके भतीजे अजीत पवार। दूसरी तरफ पार्टी शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। और ये आप समझ रहे ही हैं। दूसरा और कौन से राज्य बचा भाई, आपका हरियाणा बचा। हरियाणा में आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे वो भी रहे हैं। जेजेपी जो है पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके पोते अजय सिंह चौटाला जेजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला, ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी पार्टी तोड़ दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन था, इन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, ठीक है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बेटे भी पॉलिटिक्स में हैं। दूसरी तरफ आप दक्षिण में चले जाइए। दक्षिण में आप आंध्र प्रदेश उठाइए। वाईएस रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी इस समय मुख्यमंत्री हैं। वाईएस रेड्डी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तमिलनाडु के करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने बताया था कि कोरोना के समान है सनातन धर्म, उनके बेटे। फिर कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे कुमार स्वामी वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी तो सिद्धारमैया है। तो देख रहे हैं। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं, बनारस से चुनाव लड़े, और ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी, और उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका पढ़ाई लिखाई हुई, और कानपुर में पढ़ाई लिखाई हुई, इलेक्शन लड़े, बलरामपुर, लखनऊ, मथुरा, और मध्य प्रदेश से भी उन्होंने एक बार इलेक्शन लड़ा था। कोई संबंध है? नहीं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाया गया, क्या संबंध है अटल बिहारी वाजपेयी? एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज से आते हैं, और देश के लिए कितना अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति। कोई संबंध है? कोई फैमिली संबंध है? रामनाथ कोविंद के बाद अभी द्रौपदी मुर्मू है। और आप नितिन गडकरी के बारे में जानते हैं। नितिन गडकरी दीवाल में एडवर्टाइजमेंट करते थे, संघ का एडवर्टाइजमेंट करते थे, झंडा लगाते थे। एक नीचे स्तर से उठे हुए नितिन गडकरी कार्यकर्ता रहे हैं, और वो इस समय ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री हैं। और अब देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इतने दिनों से 15-17 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हटा करके एक ऐसे कार्यकर्ता मोहन यादव को बनाया गया। मोहन यादव हमारा एक मित्र था, वो भी यादव समाज से बिलोंग करता था। बोला कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में हम बैठे हुए थे, हमारे बगल में मोहन यादव बैठे हुए थे, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी ने सोचा था कि वसुंधरा राजे का जो साम्राज्य है उसको कोई नष्ट करेगा, लेकिन वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। और अभी कौन आया? अभी आए भजनलाल शर्मा। वैसे ही नया कुमार सैनी
चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के, वैसे ही उसी बैकग्राउंड से मनोहर लाल खट्टर भी हैं, जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। और धामी जी जो हैं वहाँ पर उत्तराखंड के हैं मुख्यमंत्री। किसी ने उनसे यह कहा था कि आप नौकरी लगवा दीजिए, उन्होंने बोला कि हम आपके घर में आके काम कर लेंगे लेकिन नौकरी नहीं लगाएंगे। तो इस लेवल की ईमानदारी है, इसीलिए इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत की जनता की पार्टी है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में देश मुड़ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना दृष्टिकोण बनाइए। धन्यवाद।